हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे रिपीट कमांड एंड प्रोसीजर्स इन MSW लोगो। तो हम लोग आज जानते हैं रिपीट कमांड के बारे में और जो प्रोसीजर्स होते हैं MSW लोगो के, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। डू यू नोटिस ए पर्टिकुलर पैटर्न इन द लोगो कमांड्स written above to draw basic shapes such as square, rectangle and triangle। तो जब भी आप रेक्टेंगल बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं या स्क्वायर बनाते हैं तो आप कभी FD यानी फॉरवर्ड करते हैं, कभी RT यानी राइट करते हैं। इसको हमेशा यदि करना हो, यदि रिपीटेशन हो, तो आप रिपीट कमांड का यूज कर सकते हैं। रिपीट कमांड का यूज करने से एक ही बार यदि आप टाइप करते हैं तो वो अपने आप बार बार आपको कमांड को टाइप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि आपको MS लोगो में इस तरह से फिगर को ड्रा करना हो तो आप बार बार रिपीट नहीं करेंगे, बल्कि आप सिर्फ टाइप कर देंगे रिपीट 20, रिपीट 360, FD यानी फॉरवर्ड, RT यानी राइट 1, LT यानी लेफ्ट 20। तो इस तरह से यदि आप इसको लिख देंगे रिपीट कमांड के रूप में तो ऐसी फिगर आपकी MS लोगो में बन जाएगी। रिपीट कमांड को फिक्स ऑर्डर में करने को प्रोसीजर कहते हैं। अब प्रोसीजर्स इन MS लोगो, यू कैन इंस्ट्रक्ट लोगो टू ड्रा फिगर्स एंड परफॉर्म कैलकुलेशन यूजिंग ए प्रोसीजर। तो प्रोसीजर को फॉलो करके आप लोगों में कैलकुलेशन कर सकते हैं या किसी फिगर को ड्रा भी कर सकते हैं। कुछ प्रोसीजर्स के नियम होते हैं कि आप इसमें लेटर्स को, नंबर्स को, सिंबल्स को, ये ऑलवेज बिगिन विथ ए लेटर, ये हमेशा लेटर के साथ ही स्टार्ट होंगे। किसी प्रोसीजर को आप सेव कर सकते हैं। इसके लिए आपको फाइल में जाना है, वहां पे सेव एज का ऑप्शन है, उसको आपको क्लिक करना है, फाइल नेम लिखना है और सेव पर क्लिक कर देना है। इससे ये प्रोसीजर आपका लोगो में सेव हो जाएगा। आइए एक्सरसाइज कॉर्नर में देखते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज्ड बाय लोगो टू रिपीट ए सेट ऑफ कमांड्स। तो इसका आंसर है रिपीट कमांड, यानी ए वाला सही है। सेकेंड है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड विल मेक ए डेकागोन। इसका आंसर है रिपीट 10, फॉरवर्ड 40, राइट 36, यानी बी। थर्ड है विच वर्ड इज टाइप्ड बिफोर ए लोगो प्रोसीजर नेम। इसका आंसर है बी 2। फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ए MSW लोगो प्रोसीजर। एडिट, इसमें एडिट नहीं हो सकता, तो इसका आंसर डी एडिट। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। ए क्लोज्ड फिगर with 3 or more sides is called a polygon. The main part of a logo procedure where we type instruction is called the body. इसको body कहते हैं। थर्ड है the to command is given before the title of a procedure, यहां पे to लिखेंगे। फोर्थ, a valid name of a logo procedure must always begin with a letter. Fifth, a logo procedure is saved with the .lgo extension। जो फाइल सेव होती है लोगो की, उसमें एक्सटेंशन होता है .lgo। अब आते हैं ट्रू एंड फॉल्स में। ए रिपीट कमांड ऑटोमेटिकली रिपीट एन इंस्ट्रक्शन a certain number of times. True. You can use blank spaces in a logo procedure name. False. Blank spaces नहीं होते हैं। थर्ड है you must save a logo procedure before executing it. True. The load command is used to make changes to a saved procedure. False. ये false है। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे।
What is repeat command? Write the repeat command used to draw polygon with n sides. इसका आंसर आप स्वयं भी लिख सकते हैं क्योंकि इसके सारे आंसर बुक्स में दिए हुए हैं, इस बुक में इसके आंसर दिए हुए हैं और इसको आप खुद भी लिखने का प्रयास करें। यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके क्वेश्चंस आंसर आप लिख सकते हैं। इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें कीवर्ड्स, रिकैप कॉर्नर, इसको आप अवश्य लिखेंगे और याद भी करेंगे। हैप्पी लर्निंग।